देखिए हम लोग उस समय पढ़ लिए थे पार्ट 2 अध्याय 9 में प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग दर्पण, लेंस इत्यादि हम लोग पढ़े थे। अब इसमें हम लोग का पढ़ना है समतल दर्पण में। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोग पढ़ना है कि समतल दर्पण जब समानांतर होता है आपस में, तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या यदि हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसमें हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे इसी तरीके करेंगे, झुके हुए दो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या, यानी जब दो समतल दर्पण आपस में झुका रहता है तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं। ये एक समतल दर्पण ले लिया और ये एक समतल दर्पण ले लिया, ये दोनों आपस में हम लोग झुका दिए इसका, और इनके बीच में एक वस्तु रख दिए और इनके बीच थीटा कोण, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं θ/2 θ/2। अब इसमें हम लोग लिखेंगे मान लिया कि दो समतल दर्पण है जो आपस में, मान लिया कि दो समतल दर्पण हैं जो आपस में थीटा कोण पर झुका हुआ है तथा इनके बीच एक वस्तु है। तो वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या, यानी संख्या n। तो हम लोग देखेंगे यदि 360/θ बराबर सम गुणांक, तब 360/θ-1, ये जो है ना 360/θ-1, ये n बराबर फार्मूला है जो हम लोग दो समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो अब इसी में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। यानी थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण में कोई कोण नहीं बन रहा है बल्कि एकदम 0 है, इसमें हम लोग दो समतल दर्पण का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करने के लिए तो हम लोग देख रहे थे कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या, यानी कि हम लोग इसमें देखेंगे कि जब कोण रहेगा समतल, यानी कि यहाँ पर एक समतल दर्पण ले लेते हैं और यहाँ पर भी एक समतल दर्पण ले लेते हैं। जब देखते हैं कि इनके बीच में जब झुकाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई कोण नहीं बन रहा है, ना कोई थीटा इसका कोण का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब एक दूसरे के समानांतर है। हम लोग लिख सकते हैं जब एक दूसरे के समानांतर होगा तो थीटा का मान 0 डिग्री, यानी कि हम लोग फार्मूला जानते हैं थीटा बराबर, यानी कि n बराबर 360/θ-1, इसका उपयोग करेंगे। तो n बराबर 360/0-1 बराबर ये अपरिभाषित होगा, और जब ये अपरिभाषित होगा तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है ना तो वो अनंत पर होगा, यानी कि प्रतिबिंब
बीमों की संख्या अनंत मानी जाती प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। इसी तरीके से एक दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। तो इससे हम लोग देखते हैं कि थीटा बराबर दिया है कि थीटा बराबर 90 डिग्री यानी एन बराबर हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग देखते हैं कि एन बराबर 360 बाई थीटा माइनस 1 यानी कि हम लोग इस एन बराबर 360 बाई थीटा की जगह हम लोग 90 रखेंगे और माइनस 1, इसको हम लोग 1 कर देंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 90 होगा और 90 का यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 1 से 360 और माइनस 1, ये इससे यदि हम लोग करेंगे तो ये 90 होगा। इसका मतलब 360 में से 90 घटेगा तो 270 और बाई 90 होगा। यदि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 9 तिया 27 यानी कि 3 होगा। यानी कि प्रतिबिंब की संख्या 3 यानी एन बराबर हम लोग 3 लिख सकते हैं। इस तरीक़े से हम लोग जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग कर ज्ञात कर सकते हैं।